देखिए, विधायक दल कार्यालय का आज ये यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय को आगे कार्यों के लिए इसमें लोगों के काम हों और इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूँ। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं, आप सब का भी मैं दिल से धन्यवाद। सीएम साहब, एक व्यवस्था पहले रहती थी, यहाँ रहती थी कि हफ्ते में 2 मंत्री यहाँ बैठा करते थे और कोई भी कार्यकर्ता आते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके काम करवाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था दोबारा से? सारी व्यवस्थाएं बीच बीच में बैठते भी थे, क्योंकि लगातार आचार संहिता लगी रही है और बाहर के चुनाव थे और फिर अपना स्थानीय निकाय का चुनाव था। उसके कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है। आगे ये स्मूथली रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी किसी काम के लिए आता है तो इस विधायक दल कार्यालय पे उसके टाइम तय कर दिए जाएंगे, दिन तय कर दिए जाएंगे। किसी न किसी दिन कोई न कोई मंत्री यहाँ पर रहेगा, लोगों की बात सुन करके उसका समाधान करेगा। बिल पास हुआ है राज्यसभा में, देर रात वक्फ का बिल पास हुआ, कैसे देखते हैं? पहले लोकसभा में पास हुआ था, एक कहीं ना कहीं हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं आप वक्फ संशोधन जो बिल पास हुआ है उसे? नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी वो नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी, और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसने भड़का दे 2 मिनट बाद। सीएम साहब, देश में ना कई जगह इसको लेकर वो सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया। सीए आया था, में क्या स्थिति है सर? सीए आया था, सीए के अंदर भड़काई दिए। 6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे, फिर हमारे बेचारे किसान भड़काई दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम किया है। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है। इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल,
और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने यह घोषणा की कि इस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। सर ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था। लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना, उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना। कांग्रेस के लोग इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे। ये राजनीति थी इनकी, ये तो इससे अलग की कोई जमीनें छिन जाएंगी।